सो गाइस टुडे हम द रिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसे IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 75% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के से मिलते हैं जो प्लेन से कहीं जा रहा होता है और बहुत घबराया हुआ होता है। तभी उसकी को पैसेंजर उससे बात करती है और उसके घबराने का रीज़न पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसने एक वीडियो देखी है जिसे देखने वाला 7 दिन के अंदर मारा जाएगा। और ये कहते ही उसके नाक से खून आने लगता है और वो वॉशरूम चला जाता है। तभी प्लेन के सभी टीवी पर वो वीडियो फुटेज चलने लगती है, जिसके कारण प्लेन अपना बैलेंस खो देता है और प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। इस एक्सीडेंट के 2 साल बाद ये वीडियो फुटेज स्काई और गैब्रियल को मिलता है। गैब्रियल इस वीडियो को देखता है और तभी बाहर बारिश हो रही होती है जो उल्टी दिशा में होने लगती है। गैब्रियल समझ जाता है कि इस वीडियो में कुछ तो मिस्टीरियस है। मूवी आगे बढ़ती है। एडम जूलिया एंड हॉल्ट से मिलते हैं एंड वो दोनों रिलेशन में होते हैं, लेकिन हॉल्ट कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चला जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक हॉल्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं देता एंड जूलिया से बात करना भी बंद कर देता है। लेकिन अचानक एक रात जूलिया को अपने कंप्यूटर पर हॉल्ट का वीडियो कॉल आता है, बट उस वीडियो कॉल पे हॉल्ट नहीं बल्कि स्काई रहती है। स्काई जूलिया से हॉल्ट के बारे में पूछती है और उससे कहती है हॉल्ट छिप नहीं सकता एंड वो उसे ढूंढ लेगी। देन कॉल कट हो जाता है, बट जूलिया बहुत परेशान हो जाती है और वो हॉल्ट के कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। वो हॉल्ट के हॉस्टल पहुंचती है और उसे वहां हॉल्ट का मोबाइल मिलता है जिसमें स्काई एंड जूलिया के कॉल्स एंड मैसेजेस रहते हैं। वो हॉल्ट के प्रोफेसर से मिलती है और ये प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल रहता है। जूलिया प्रोफेसर से हॉल्ट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है उसे हॉल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो प्रोफेसर का पीछा करती है और एक रिसर्च लैब में पहुँच जाती है। वहाँ वो प्रोफेसर और स्काई को बात करते हुए देखती है। स्काई प्रोफेसर से कहती है उसके पास टाइम नहीं है और वो जल्दी कुछ करे वरना वो मर जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जूलिया स्काई से मिलती है और वो बताती है कि वो हॉल्ट की GF है और उस रात उसने उसी से बात की थी, जिस पर वो कहती है उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसे उसका एक काम करना होगा। वो जूलिया को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है और वो वीडियो फुटेज दिखाने लगती है। तभी हॉल्ट का मैसेज आता है और वो जूलिया को वो वीडियो फुटेज देखने से मना करता है। स्काई जूलिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है, लेकिन जूलिया बाथरूम में जाकर छिप जाती है। तभी स्काई के नाक से खून आने लगता है और उसके लैपटॉप में वो वीडियो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। देन उस वीडियो से एक ईविल बाहर निकल आती है और वो स्काई को मार देती है। जूलिया बाथरूम से बाहर निकल आती है और वो स्काई की डेड बॉडी देखकर डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ हॉल्ट आ जाता है और वो जूलिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो प्रोफेसर को इस बारे में बताता है एंड जूलिया को सारी बातें बताता है। वो जूलिया से कहता है कि एक वीडियो फुटेज है जिसे देखने वाला 7 दिन के अंदर मारा जाएगा और उसने और जूलिया दोनों ने ये वीडियो फुटेज देखा है। वो यह भी बताता है कि इन सब से बचने के लिए वो वीडियो कॉपी करके किसी और को दिखाना पड़ेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो यह भी बताता है कि ये सब सिर्फ रिसर्च के लिए किया गया है ताकि सबको ये पता चल सके कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होती है। ये सब सुनकर जूलिया बहुत परेशान हो जाती है और वो हॉल्ट को बिना बताए वो वीडियो फुटेज देख लेती है ताकि हॉल्ट की जान बच सके। वो वीडियो फुटेज देखने के बाद जूलिया को टेलीफोन पर कॉल आता है और उसे एक आवाज़ आता है 7 दिन, जिस पर कॉल कट हो जाता है। लेकिन जूलिया का हाथ टेलीफोन से बहुत बुरी तरह जल जाता है। तभी हॉल्ट भी वहाँ आ जाता है और वो समझ जाता है कि जूलिया ने वो वीडियो देख लिया है। वो प्रोफेसर से बात करता है और जूलिया को लेकर प्रोफेसर के घर के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी जूलिया को ट्रक से टक्कर लगने वाली होती है, लेकिन हॉल्ट उसे बचा लेता है। वो दोनों प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं जहां हॉल्ट बताता है जूलिया के हाथों में वो निशान पहले दिन ही लग चुका है, जबकि बाकी सभी के हाथों में वो निशान चौथे या 5वें दिन लगता है। प्रोफेसर जूलिया से कहते हैं वो वीडियो की एक कॉपी बनाए और उसे दूसरे को दिखा दे। वो वीडियो की कॉपी बनाती है, बट वीडियो कॉपी नहीं होती है क्योंकि वीडियो का साइज़ ओरिजिनल वीडियो के साइज़ से बहुत बड़ा होता है। वे सभी उस वीडियो को एनालाइज करते हैं, जिस पे उन्हें पता चलता है कि जूलिया के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई होती हैं जो बाकी सारे लोगों के वीडियो फुटेज में नहीं थी। जूलिया उस वीडियो को वापस देखती है, जिस पे उसे बहुत अजीब सारी चीज़ें दिखाई देती हैं।
उसे एक चर्च दिखता है जो हूबहू प्रोफेसर के रिसर्च वाले चर्च से मैच करता है। वे सभी लोग वहाँ के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर का कॉल आता है जहाँ उसे एक स्टूडेंट बताता है कि पुलिस को शक है कि उसने ही स्काई का मर्डर किया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उसके घर आ रहे हैं। जिस पर वो हॉल्ट और जूलिया को वहाँ से जाने को कहते हैं और हॉल्ट को एक डायरी देते हैं जिसमें उसकी पूरी रिसर्च होती है एंड वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जूलिया वो डायरी पढ़ती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो वीडियो वाली लड़की समायरा है। समायरा को रास्ते से उठाया गया था और कुछ सालों बाद उसे एक फैमिली ने गोद लिया था, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को ये एहसास हो गया कि समायरा में कुछ शैतानी ताकतें हैं, जिसके कारण उन्होंने समायरा को मारने की कोशिश की। लेकिन समायरा 7 दिनों तक कुएं में जिंदा रही और कई सालों बाद सभी को उनकी बॉडी मिली। तभी जूलिया को रोड पर एक औरत दिखती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो हॉल्ट को इस बारे में बताती है, बट हॉल्ट कहता है उसे कोई भी नहीं दिख रहा और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समायरा के घर पहुँचते हैं, लेकिन वो घर अब होटल बन चुका था, बट वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वहीं स्टे करेंगे। तभी जूलिया को उस प्रेग्नेंट लेडी की फ़ोटो मिलती है जिसे थोड़ी देर पहले उसने आते वक्त देखा था। वो रिसेप्शन की लेडी से इस बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो एवलिन है। जूलिया उसे बताती है कि उसने उसे यहाँ आने से पहले रोड पर देखा है, जिस पर वो औरत बताती है कि एवलिन आज से 30 साल पहले गायब हो चुकी है। देन हॉल्ट एंड जूलिया दोनों चर्च पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हॉल्ट एक आदमी से चर्च के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि 30 साल पहले यहाँ बाढ़ आई थी और तभी यहाँ से इंसानों से ज़्यादा मुर्दे रहते हैं। जूलिया को फिर से वो अजीब विजन्स आते हैं और वो हॉल्ट को लेकर कब्रिस्तान चली जाती है, जहाँ उसे समायरा की कब्र मिलती है, लेकिन अंदर समायरा की बॉडी नहीं होती। तभी जूलिया को फिर से वो अजीब विजन्स आते हैं जिसमें समायरा उस पर अटैक करती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन हॉल्ट उसे बचा लेता है। तभी वहाँ एक आदमी चला आता है और वो कब्रिस्तान के केयर टेकर के पास उन्हें लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जूलिया के हाथों के निशान को एनालाइज करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जूलिया के हाथों पर ब्रेल भाषा में कुछ लिखा होता है। वो इन सब बातों का पता लगाते हैं और वो ये सारी बातें हॉल्ट और जूलिया को बताने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ जूलिया और हॉल्ट दोनों कब्रिस्तान के केयर टेकर के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम गैलेनबर्ग रहता है। केयर टेकर उन दोनों को अपने घर बुलाता है। देन जूलिया समायरा के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है यहाँ एक नेक फादरी रहता था और उन्होंने ही समायरा की बॉडी ढूंढी थी और उन्होंने ही समायरा को इस कब्रिस्तान में दफनाया था। लेकिन दफनाने के बाद ही यहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जैसे यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे और यहाँ बहुत भयानक बाढ़ आई थी। और गैलेनबर्ग उसे बताता है कि उसे भी समायरा के विजन आते थे और उसी कारण वो अंधा भी हुआ था। जूलिया उसे बताती है कि उसे भी विजन्स आ रहे हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे समायरा उसे कुछ कहना चाहती है और वो इन सब का पता लगा कर रहेगी। जिस पर गैलेनबर्ग कहता है कि भले ही समायरा उसे विजन्स दिखा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो समायरा उसे समझती है। देन हॉल्ट जूलिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। वे रोड से जा ही रहे होते हैं कि तभी जूलिया को वापस एवलिन दिखाई देती है। जूलिया एवलिन का पीछा करने लगती है और तभी उसे प्रोफेसर दिखाई देते हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ रहता है। प्रोफेसर जूलिया से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक पोल कार के ऊपर आकर गिरता है, जिसके कारण प्रोफेसर की मौत हो जाती है। देन जूलिया हॉल्ट को बताती है कि उसे समायरा और एवलिन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिखाई देता है, जिसके कारण उसे बार बार एवलिन दिखाई दे रही है। वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं और हॉल्ट जूलिया के लिए डिनर लेने बाहर चला जाता है। इस तरफ जूलिया वापस उस वीडियो को देखती है और इस बार उसे चर्च और वीडियो के बीच कनेक्शन समझ आ जाता है और वो चर्च चली जाती है। दूसरी तरफ हॉल्ट रेस्टोरेंट पर खाना लेने जाता है, जहां उसे रिसेप्शन वाली लेडी मिलती है। वो उससे एवलिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है एवलिन उसकी भतीजी की फ्रेंड थी और अचानक एक दिन गायब हो गई। पुलिस वालों ने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी हॉल्ट उस फादरी के बारे में पूछता है जिसने समायरा की बॉडी दफनाई थी। वो लेडी बताती है वो अब अंधा हो चुका है और चर्च के कब्रिस्तान का केयर टेकर है। ये सुनकर हॉल्ट सब कुछ समझ जाता है और वो होटल के लिए चला जाता है। इस तरफ जूलिया चर्च पहुंचती है और उसे चर्च में एक गुप्त कमरा मिलता है। वो उस कमरे के अंदर जाती है और उसे पता चलता है कि एवलिन समायरा की मॉम थी और ये सारा काम उस फादरी का था और समायरा और किसी की नहीं बल्कि उस फादरी की बेटी थी।
समायरा ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था और जिस तरह उसकी मौत हुई थी वो बहुत दर्दनाक था। दूसरी तरफ हॉल्ट होटल पहुंचता है लेकिन उसे वहां समायरा नहीं मिलती है। वो एवलिन की उस फोटो को वापस देखता है और उसे एवलिन के पीछे गैलेनबर्ग दिखाई देता है। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो गैलेनबर्ग के घर के लिए निकल पड़ता है। इस तरफ जूलिया गैलेनबर्ग के घर पहुंचती है और उसे एवलिन के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है उसे एवलिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ उतना जितना शहर वालों ने उसे बताया है। जूलिया उसे चर्च के उस गुप्त कमरे के बारे में बताती है और कहती है वो ये सारी बातें लोगों को बताएगी जिससे हो सकता है समायरा ये सारे कत्ल रोक दे। ये सुनते ही गैलेनबर्ग उसे बताता है कि वो एक ऐसे बच्चे का बाप बनना चाहता था जो पूरी दुनिया बदल देगा, और उसे समायरा ने नहीं बल्कि वो खुद अंधा हुआ था ताकि समायरा उसे मार ना सके। ये कहते ही गैलेनबर्ग उस पर हमला कर देता है लेकिन जूलिया किसी तरह बच जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गैलेनबर्ग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन जूलिया उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। तभी जूलिया को फिर से एक विजन आता है जिसमें समायरा उससे कुछ कहना चाहती थी। दूसरी तरफ हॉल्ट गैलेनबर्ग के घर पहुंचता है लेकिन खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। तभी उसे जूलिया के हाथों के निशान दिखते हैं और वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तभी गैलेनबर्ग उस पर अटैक कर देता है। इस तरफ जूलिया समायरा की मदद से समायरा की बॉडी ढूंढ लेती है, लेकिन तभी गैलेनबर्ग उस पर अटैक कर देता है। अटैक के दौरान जूलिया का मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो वीडियो फुटेज खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। गैलेनबर्ग जूलिया को मार ही रहा होता है कि तभी समायरा उस वीडियो से बाहर निकल आती है और तभी गैलेनबर्ग की आंखें खुद ब खुद ठीक हो जाती है, जिसके कारण वो समायरा को देख लेता है और समायरा उसे मार देती है। हॉल्ट और जूलिया दोनों समायरा की बॉडी को जला देते हैं ताकि उसे शांति मिल सके। अगली सुबह जूलिया बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी हॉल्ट को प्रोफेसर गैब्रियल का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि जूलिया के हाथ पर जो निशान है वो ब्रेल भाषा में है और उन्होंने उसका पता लगा लिया है। तभी उसे जूलिया के हाथ के निशान वाला फ़ोटो मिलता है और वो इस बारे में पता लगाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जूलिया के हाथ पर जो निशान है उसका मतलब पुनर्जन्म होता है। तभी जूलिया के लैपटॉप से वो वीडियो फुटेज खुद ब खुद कॉपी हो जाती हैं और सभी को मेल हो जाती हैं। हॉल्ट सारी मेलों को रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रोक पाता है। उधर दूसरी तरफ जूलिया के हाथ का वो निशान घाव में बदल जाता है और जूलिया के मुंह से बालों का गुच्छा निकलने लगता है, और तभी उसे याद आता है कि गैलेनबर्ग ने उसे कहा था कि भले ही समायरा उसे विजन्स दिखा रही है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे समझती है। तभी उस बालों के गुच्छे में से एक मक्खी निकलती है और तभी हम समायरा को देखते हैं और समायरा जूलिया से कहती है कि ये सब अब कभी नहीं रुकेगा।